हम होम मेकर्स ना सुबह से लेकर शाम तक अपना ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारते हैं। चाहे वो टाइम हम क्लीनिंग में कंज्यूम करें या किचन ऑर्गेनाइजेशन में या कुकिंग में। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है अगर हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज ना हो या फिर अगर हमने चीज़ों को ऑलरेडी उनकी प्रिपरेशन ना की हो। तो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी मैजिकल अमेजिंग टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप कर लेते हैं ना, बिलीव करें गाइस, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है किचन में। आप दस्ती ऐसे खाने बनाते हैं, इंस्टेंट चीज़ निकाली, डाली, पकाई एंड दैट्स इट। ठीक है, 15 टू 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपका खाना जो है वो डन हो जाता है। देसी घी घर में निकालने का तरीक़ेकार मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ कुछ हम ऐसी वेजिटेबल्स को फ्रीज़ करेंगे जो कि इंस्टेंट, जब आपको कुछ भी बनाना हो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या फिर आपको अगर कोई सालन वगैरह बनाना है तो इंस्टेंट फ्रीज़र से निकाला और आपने उसको यूज़ कर लिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये किचन टिप्स तो मैं आपको दे दूंगी। मैं एक ऐसी होम मेकर हूँ जो चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है ना सिर्फ किचन में अपना सारा टाइम गुजारे, बल्कि साथ साथ ख़ुद को ग्रूम भी करे, ख़ुद को अट्रैक्टिव बनाए, ख़ुद को कम बजट में खूबसूरत जो है वो दिखना उसको आना चाहिए। तो उसके लिए ये चैनल है लाइफ विद वजीहा। इसको आपने किस तरह से वीडियो को देखना है मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आज मैंने हुसैन रिहार का एक डिज़ाइनर ड्रेस जो है ना वो रिक्रिएट किया है, जिसको हानिया आमिर ने ब्यूटीफुली कैरी किया है। तो किस तरह से कम बजट में इसको हम रेडी करेंगे वो भी मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगी। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम and welcome back to होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। आज का व्लॉग भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपकी आपी ने ग्रूमिंग भी सिखा दी, वॉल पेंट भी कर दी, आपकी आपी ने पंखे भी साफ़ कर दिए। क्लीनिंग सीरीज़ ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। यहाँ पर जनाब किचन में हम आ गए हैं और अब हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक साइड पे मलाइयाँ निकाल ली और चूल्हे पे रख दी। सिर्फ आपने बर्तन लेना है और उसमें मलाइयाँ थोड़ी सी फ्रीज़ हुई होती हैं, उनको बाहर सुबह रख दें जब आपका प्लान हो, और जरा सी वो नरम हो जाए तो आप उसको हल्की आंच पे रख दें। दूसरी साइड पे मैंने एक पतीली ली, उसमें मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। मैं जाकर कल ले आई थी वेजिटेबल्स। ठीक है, मटर थे, मटर छील लिए, गाजरें थी, लाल गाजरों को काट लिया। साथ ही साथ आपने जिंजर और गार्लिक भी ले आना है, लहसुन अदरक भी ले आना है, उनको छील लेना है और उनको ग्राइंड कर लेना है। ब्लांच करना है हमने वेजिटेबल्स को, क्योंकि जब भी हमने वेजिटेबल्स को फ्रीज़ करना होता है ना, ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि देखिए, अगर हमने कभी मैक्रोनीज़ बनानी है, स्पैगेटीज़ बनानी है, एग फ्राइड राइस बनाने हैं, हम फिर जब सब्ज़ी लाते हैं, फिर छीलते हैं, फिर बनाते हैं, हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर हमारी चीज़ें फ्रीज़ हुई भी ऑलरेडी पड़ी होती है ना, हमने जस्ट उसको निकालना है और हमने बस डाल के फटाफट आपका जो भी रेसिपी है वो आपकी बन जाती है। पास्ता बनाना है, अगर आपने नूडल्स बनाने हैं बच्चों के लिए, कोई गेस्ट आ गए हैं, आप ये इंस्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ ईजी हो जाती है। अब आपको मैं टिप देती हूँ। आपने स्टेप 1 वेजिटेबल्स ले आनी है। स्टेप 2 आपने साथ साथ मलाई जो है ना वो इकट्ठे करते रहना है, मतलब कि जैसे जैसे आपका दूध आता है आपने ऊपर से मलाई उतार लेनी है। ठीक है, और हमारा जो स्टेप 3 है वो ये है कि आपने चीज़ें घर में ला कर रख लेनी है। एक दिन आपने अपना रखना है जिसमें आपने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, गाजरें लहसुन अदरक और मटर सब कुछ लाना है। आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। आपने इनको कट कर लेना है, कटवा लें। अगर घर में हेल्पर है, मेरे पास हेल्पर नहीं होती है तो मैं खुद ही करके रख लेती हूँ। फिर आपने एक ही दफ़ा किचन में जाना है। ये किचन में खड़े होकर नहीं करना, ये चीज़ें आप कहीं बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर सकते हैं, लाउंज में बैठ के कर सकते हैं। फिर किचन में सिर्फ आपने जाना है 1 घंटे के लिए। एक साइड पे दूध मैंने उबलने रख दिया, वो उबलने वाला था। एक साइड पे मैंने जो देसी घी है वो निकलने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे मैंने ये साथ साथ में ब्लांच, एक ही दफ़ा पानी डाला, उसी में से थोड़ी सी, मतलब ब्लांच का मतलब ये है कि आपने थोड़ी देर के लिए वेजिटेबल डाली, 2 से 3 मिनट के बाद आपने निकाल दी। पकाना नहीं है उनको, हल्की सी बस वो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो काली नहीं होती, आराम से फ्रीज़ हो जाती हैं। इस तरह की बास्केट ले ली मैंने। ज़िप लॉक बैग्स ले आएँ आप। ज़िप लॉक बैग्स ईज़िली मिल जाते हैं कहीं से भी। वैसे तो अगर आप ब्रांड के लेते हैं तो ले लें, वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मैं खैर ये इस तरह के किलो के हिसाब से ले आती हूँ। और इसमें ये देखें मैंने कॉर्नस रख दिए हैं। साथ मैंने ये जो चीज़ है, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, बड़ी मैं एक बार ले आती हूँ, हर 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद ले आती हूँ। उसको मैं और मेरे बच्चे अच्छी तरह हम लोग ग्रेट कर लेते हैं, कद्दूकश कर लेते हैं बड़ी परात लेकर। अगर चॉपर में भी एक एक्सटेंशन होती है उसके साथ आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने बस वो बच्चों के साथ मिलके हम लोगों ने परात रख कर उसके अंदर आराम से हमने कद्दूकश कर लिया और उसको मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लिया। दूसरी साइड पे जो जिंजर गार्लिक थे उनकी मैंने पेस्ट बना ली, लहसुन अदरक की पेस्ट बनाकर आपने फ्रीज़ कर लिया। इस तरह की ये आपको दराज से कहीं से भी इस तरह की आइस क्यूब्स ट्रे मिल जाती हैं। अगर ये नहीं है तो कोई भी ले लें, घर में किसी भी चीज़ में कर
और बस आपने जब ये फ्रीज़ हो जाती हैं तो इस तरह के ब्लॉक्स बन जाते हैं और आपने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल देना है और फ्रीज़ कर देना है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपने सालन बनाना है, आपने जस्ट क्यूब निकाला और सालन में डाल दिया। मैं हमेशा जो है ना ज़रूर जिंजर गार्लिक पेस्ट या तो मैं फ्रिज में उसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ किसी जार में, या मैं इस तरह से फ्रीज़ कर देती हूँ, जैसे आपको सूट करता है। इसी तरह आपने टमाटर भी ले लेने हैं, उनकी ग्रेवी बनाकर आपने मतलब उनको ग्राइंड कर कर आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। खैर टमाटर जो है मैं फ्रीज़ मेरी आदत है, मैं टमाटर हमेशा फ्रेश काट के डालती हूँ, डिपेंड करता है रेसिपी पे। समटाइम्स आपको ग्रेवी नहीं भी चाहिए होती। खैर बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेवी बनाकर उसको ग्राइंड करके रख लेते हैं। सो इस तरह से चीज़ें कर लेने से लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब बातों बातों में हमारा जो देसी घी है वो भी रेडी हो गया है। बस सिंपल तरीका है, आपने मलाई डाल देनी है और हल्की हल्की आंच पे इसको पकने देना है और साथ साथ जो है वो चम्मच चलाते रहना है। मीनवाइल मैं वेजिटेबल्स का काम कर रही थी, तो जैसे जैसे मलाई पकती जाती है वैसे वैसे घी ऊपर आता जाता है। सबसे आसान तरीका मुझे तो यही लगता है। नॉर्मली लोग ऐसे भी करते हैं कि ग्राइंड करके मक्खन निकाला, मक्खन निकाल के फिर पका कर फिर घी निकाला, वो ज़रा लंबा प्रोसेस लगता है मुझे। तो यहाँ पर जनाब अब मैं ज़िप लॉक बैग में मटर डाल रही हूँ। मटर अगर आप ब्लांच नहीं भी करते वैसे ही डाल देते हैं तो भी ठीक रहता है, सच कोई इतना वो नहीं होता, मसला नहीं होता। जब हमने स्पेगेटीज बनानी है उसमें भी हम मटर डाल सकते हैं, कुछ लोग नूडल्स में डाल लेते हैं। मटरों वाले चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं इससे। और इसके अलावा मटरों का आलू मटर वाला सालन, मिक्स वेजिटेबल्स। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं जनाब, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे मिक्स वेजिटेबल्स की। तो बस मटर जब आपके पास छिले पड़े होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर ऑरेंज वाली गाजर, रेड वाली गाजर, दोनों को मैंने कट कर लिया था। ऑरेंज वाली ज़्यादातर आपको पता है चाइनीज़ में यूज़ होती है, एक फ्राइड राइस में यूज़ होती है, स्पेगेटीज वगैरह में यूज़ होती है। और जो रेड गाजर है वो भी मैंने एहतियातन करके रख ली थी कि ये दोनों चीज़ें जो है वो काम आ जाती हैं। उसके बाद आपने एक बास्केट लेनी है। आपका जो फ्रीज़र है जितनी भी उसमें कैपेसिटी है, आपने बास्केट के अंदर जो है पहले इसको टैप 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 करना है, इसको फ्लैट कर लेना है ताकि ये जगह कम घेरे। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ करना है। जितना आप उसको उसकी एयर निकाल के उसको सीधा करके उसको स्लीक सा करके जब लिटा के फ्रीज़ करेंगे तो फिर जगह जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, ये देख लें इस तरह से मैंने एयर निकालनी है इसमें से। उसको फिर मैं सीधा करूँगी, ये देखें। और उसके बाद मैं इनको वन बाय वन सबकी एयर निकाल के सीधा करके उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। सो ये बेसिकली टिप्स, ये जेन्युइन टिप्स हैं जो कि लिटरली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बना देती हैं। और अब यहाँ पर बातों बातों में हमारा जो देसी घी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना पक जाए। अब यहाँ पर चने भी मैंने कर लिए हैं। समोसा पट्टी मैंने ला कर रखी होती है घर में, क्योंकि समटाइम्स होता है कि घर में ही अगर आप समोसे बना लें तो वो सही रहते हैं। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें प्रेफर नहीं करती हूँ, घर की चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, एक दिन सिर्फ आपको लगेगा, एक दिन में भी मेरा ख्याल है 1 घंटा सिर्फ लगेगा, ये आपके काम हो जाएंगे डन। फिर चाहे देसी घी वाले पराठे बनाएं, चाहे आप आगे सर्दियों में साग को तड़का लगाएं, और जनाब जो भी करें, लाइक बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, घर के देसी घी तो क्या ही बात है। यहाँ पर चीज़ मैंने रख दी है, चीज़ पास्ता बनाएं, चाहे चीज़ आपने अगर पिज़्ज़ा बनाना है, फटाफट निकाला, ग्रेट हुई हुई चीज़ होती है वो ऐसे ऐसे ऊपर डाली, एंड दैट्स इट। सो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। यही रीज़न है कि भाई मुझे ग्रूमिंग के लिए टाइम मिल जाता है, वरना तो सारा दिन किचन में ही खड़ी रहूँ। तो ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक होम मेकर जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि बस किचन में हम मासी बन के खड़े हो जाएं। मैं समझती हूँ कि वो ज़िंदगी नहीं है कि बस किचन में पसीने बह रहे हैं, आप ऐसे स्मेल आ रही है और बस आप लगे हैं जी होम मेकिंग। पहले आपने सारा व्लॉग बना लिया, बाद में आपने एडिटिंग करके अपलोड कर दिया। देखिए, क्लासी लगें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एग्जांपल बने, अपने बच्चों के लिए। उनको पता है यार कि हमारी माँ इतने अच्छे तरीके से ख़ुद को कैरी करती है, हमारी माँ डेली जो है वो एक सूट पहनती है, ख़ुद को फ्रेश रखती है। आप लोग कहते हैं ना कि आप बच्चों की अपनी बच्चों की हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस बनाएं। तो बच्चे अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसा उनको व्लॉग्स में नहीं लाती हूँ, लेकिन मेरी माशाल्लाह बच्चियाँ अभी छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये उनको सेंस है कि हमने किस तरह से ख़ुद को कैरी करना है। अगर हमने किसी इवेंट पे जाना है तो मैं ड्रेसेस निकाल के रख देती हूँ। मोस्टली ऐसे होता है कि वो ख़ुद भी अपने ड्रेसेस चूज़ कर लेती हैं। दे नो कि हमें स्कूल के इवेंट के लिए ये पहनना है, अगर हम कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वैसे ही बाहर जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, शॉपिंग करने, तो हमें ये कपड़े पहने हैं। वो खुद ही रेडी हो जाती हैं माशाल्लाह, वो खुद ही लोशन लगाती हैं, वो खुद ही अपना साफ़ रहती हैं, ख्याल रखती हैं। तो इस तरह से होता है कि आप एग्जाम्पल बने अपने बच्चों के लिए। बच्चे जो है ना, हमेशा याद रखिएगा, मुंह से अगर बोलेंगे ना उनको उतना असर नहीं पड़ेगा जितना आप उनको डेमो देकर दिखाएंगे। क्योंकि मैं जिम जाती हूँ तो उसमें यह है कि वे काफ़ी इफेक्टिव है। मैं इसमें समटाइम्स होता है लाइट सा बिल्कुल हल्की सी चीनी डाल के इसको वे को ऐसी चम्मच के साथ खा लेती हूँ। इसको वेस्ट ना किया करें, या इसका हलवा बना लिया करें, या किसी को दे दिया करें, फेंका ना करें। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा जो देसी घी है वो रेडी हो गया है। साथ साथ मैं क्वेश्चन के आंसर भी करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप की शादी को कितने साल
साल हो गए हैं हमें बताइए। तो जी माशाल्लाह मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ वो और कम बहुत है। से क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि आप अपनी एज रिवील करें, आपकी एज कितनी है, कुछ ने कहा फेस रिवील करें। तो फेस रिवील का भी बिल्कुल भी प्लान नहीं है, देखूंगी जब मैं कंफर्टेबल होंगी। अभी मतलब कि जितनी स्माइल तो आप लोगों के साथ मैंने अपनी शेयर की है। और एज का मैंने कहा था कि आप लोग खुद गेस करें, तो कुछ लोगों ने गेस किया कि 29, कुछ ने कहा 30, कुछ ने कहा 32। तो भाई मेरी एज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 33 ईयर्स ओल्ड है। और क्योंकि बहुत से कंसर्न थे कि आप इतनी एक्टिव कैसी हैं, आप जिम भी जाती हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, जब हम मसल बिल्ड कर लेते हैं ना तो वो हमें बाद में जाकर बहुत काम आते हैं। खाली वॉक कर लेना, खाली डाइटिंग कर लेना, ये बिल्कुल भी सेहत के लिए मतलब कि हेल्दी डाइट अगर आप नहीं लेते ना तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला मेरा आयरन गियर का पार्सल आ गया, मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में वो शेयर करूँगी। मैंने इंशाल्लाह जिम अब कल से स्टार्ट लेना है। मैं आपको कुछ ना बेसिक्स बताना शुरू कर दूँगी अब अपने ब्लॉग्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि बस अल्लाह ताला की जो तफरीक है हमें उस पर राज़ी रहना चाहिए। अगर कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ भी जाएँ तो उसमें जो है वो हौसले से रहना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे को देख कर फील नहीं करना चाहिए कि उसके इन लॉज अच्छे हैं या हमारे अच्छे नहीं हैं, या उसके पास ये है या हमारे पास ये नहीं है। देखें जब आप खुद पॉजिटिव नहीं होंगे तो आप किस तरह से लोगों को पॉजिटिव कर सकेंगे। तो जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ना, इस पे सब्र करें, शुक्र करें अल्लाह का। और मैं कहती हूँ कि बस जो शुक्र अदा करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर मैं अपनी कम्युनिटी पे अल्हम्दुलिल्लाह लगाती रहती हूँ। वो ये है कि अगर देखें कभी आपको कोई ताना देता भी है ना, बहुत हैव माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स, कि जब भी आपको लाइफ में कोई आपके लिए बुरा बोलता है ना, आप व्हेन यू आर एट द टॉप then you become the topic. That's what I think and that's what I believe. तो जब आपके लिए कोई भी बुरा बोलता है, आपके साथ अल्लाह अच्छा करता है, तो बस हमें तो अल्लाह का ही हाथ चाहिए ना। तो that's it. जहाँ पे बात ही फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की अदालत में चीज़ों को छोड़ दिया करें और रिलैक्स हुआ करें। मैं एक नात है जब वो पढ़ती थी, जब मैं परेशान होती थी, मैं शेयर करती हूँ। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। तो बस यहाँ पर जनाब हमारे शामी कबाब रेडी हो गए हैं और हमने कुछ दिल की बातें कर लिया है। होप ये टिप्स आपको काम आएंगी। अब क्योंकि मेरा ये वादा है आपसे कि हमने सिर्फ किचन में नहीं रहना, हमने ख़ुद को ग्रूम भी करना है, स्मार्ट भी लगना है, हरफन मौला बनना है। जनाब कोशिश तो कर सकते हैं ना ऑलराउंडर बनने की। तो उसके लिए हुसैन रिहार का ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा कम बजट में मैंने तैयार किया है। हानिया आमिर ने इसको पहना था। कॉमेंट सेक्शन में पहला कॉमेंट जो है वो पिन हुआ है, उस पर क्लिक कर दें और ये वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। आपकी आपी ने इसको कितना ग्रेसफुली कैरी किया है वो देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।